नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। मंडी जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 8 घंटों में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक अन्य अब तक लापता है। इधर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और मंडी पठानकोट राजमार्ग भी कई स्थानों पर भूस्खलन से यातायात के लिए बाधित है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बीती रात से जारी मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी वर्षा से हुई तबाही में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। मृतकों में मंडी शहर के जेल रोड के क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। एक का शव मलबे में दबा मिला है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। वर्षा इतनी भीषण रही कि मंडी शहर की प्रमुख सड़कें, विशेष तौर से जेल रोड और हॉस्पिटल रोड, उफनते नालों के कारण नदी जैसी बन गई। भारी मलबा बहकर सड़कों पर आ गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई घरों की निचली मंजिलों में पानी और कीचड़ भर गया। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार हो गई वर्षा राहत कार्यों में बड़ी बाधा बनी हुई है। उधर चंडीगढ़ मनाली उच्च राष्ट्रीय मार्ग और मंडी पठानकोट उच्च राष्ट्रीय मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिस कारण दोनों मार्गों पर पूरी तरह से यातायात बंद है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल और पुलिस राहत कार्यों में जुड़ी है, जबकि एनडीआरएफ को भी सतर्क रहने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 30 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश सरकार मानसून में हुए नुकसान से प्रभावित परिवारों को वर्ष 2023 की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की 4 दिवसीय बैठक के पहले दिन कल ये निर्णय लिया गया। आपदा राहत के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार घरों का सामान बहने, खेती योग्य भूमि के क्षतिग्रस्त होने, फसल व पशुधन क्षति और मकानों में सिल्ट आने पर भी राहत राशि घोषित की गई है। मंत्रिमंडल ने भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक जैसे घोटाले पर रोक लगाने के लिए एक अहम विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भी राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक जारी रहेगी। वन भूमि में अतिक्रमण मामलों में सेब के पेड़ों के कटान के प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं। हाल ही में शिमला जिला के कई क्षेत्रों में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार हजारों सेब के पेड़ काटने की प्रक्रिया जारी थी, जिसे टिकेंद्र पंवर ने अपनी याचिका में पर्यावरण सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। ये हमारे पहाड़ियों के लिए जो हम हिमाचल में एक्चुअली एक इमोशनल क्वेश्चन भी था। बहुत सारे तो ये जंगल जो है ये सरकार के ही पास थे, फिर उनका काटना तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं था। और उसने ये कहा था कि जब हार्वेस्ट सीजन है तो आप इसके प्रोड्यूस का इस्तेमाल कीजिए। लार्जर इंटरेस्ट क्या है, आप इसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होती है साहब, एक उस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कोई जिक्र नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, जो हमारे यहाँ पर लैंडस्लाइड है, बाढ़ आ रही है। इधर वन भूमि से बेदखली, फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने और किसानों बागवानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ द्वारा शिमला में प्रदेश सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्राधिकरण की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में शिमला में जारी है। बैठक में एचआरटीसी को सशक्त बनाने और बसों के बेड़े को बढ़ाने के अलावा कर्मचारियों के वित्तीय लाभों पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन इन दिनों लंबित ओवरटाइम, रात्रि भत्ते और चिकित्सा भत्तों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। यूनियन ने वित्तीय देनदारियां न मिलने पर 1 अगस्त से ओवरटाइम और रात्रि ड्यूटी न करने का फैसला लिया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जारी न करने का आधार धन की कमी नहीं हो सकता। विमल नेगी मौत मामले में जुड़ी खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, एएसआई पंकज के घर दफ्तर में सीबीआई रेड, रिकॉर्ड जब्त।
इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।